भाई अपनी गाड़ी का नंबर आ गया है भाई। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है, उसके बाद सर 3 दिन लगेंगे। अरे माँ बेवकूफ हो भाई, मेरी गाड़ी का टाइम कंप्लीट होता जा रहा है, मेरे को पेनल्टी लगेगी, तुम ये भर दो। मेरी गाड़ी रजिस्टर्ड ही नहीं होगी, वो सिस्टम लेगा ही नहीं। लेकिन जो बेसिक चीजें हैं वो तो आप करके दोगे ना, कि हमने ही भेजनी है। मैं बोला भाई अपनी ऐसी तैसी करवा लो। ये रहा यहाँ पे इसका DTDC का ट्रैकिंग का नंबर, इस नंबर को ट्रैक कर लेना। तो फाइनली भाई अब अनबॉक्सिंग कर लेते हैं नंबर की। ओए होए होए होए। हेलो जी, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता है आप सब बहुत अच्छे होकर फुल मजे में लाइफ को एंजॉय कर रहे होगे। भाई अपनी जिमनी को अपने पास भाई 1.5 महीने से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन भाई जिमनी का नंबर अभी तक नहीं आया था। तो नामकरण तभी मानता हूँ गाड़ी का जब उस गाड़ी का नंबर मिल जाता है। मेरी नजर में असली नामकरण गाड़ी का तब होता है जब उस गाड़ी की नंबर प्लेट आती है। नंबर प्लेट तो कैसे बोलेंगे, जब उस गाड़ी का नंबर आता है, जब गाड़ी रजिस्टर्ड होके आपको अपनी पसंद का नंबर मिलता है। और भाई आज की डेट में लोग पैसे तो खर्चने को भाई खूब सारा तैयार है, लेकिन फिर भी उनको भाई उनकी पसंद का नंबर नहीं मिलता। भाई आजकल हो ऐसे रहा है, कोई सीरीज ऐसी हो जाती है जिसमें लोग कहते हैं भाई मेरे को भी चाहिए, मेरे को भी चाहिए, मेरे को चाहिए, और बिड करते 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 नंबर पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है। रिसेंटली अभी जो लास्ट मैंने आपको बताया था HR26 में जो नंबर बिका था भाई, वो बिका था 28 लाख रुपए का लास्ट सीरीज में। इस बात को छोड़ते हैं, हम आते हैं भाई अपने जिमनी के नंबर के ऊपर। भाई अपनी गाड़ी का नंबर आ गया है भाई। अभी अनबॉक्सिंग करेंगे, दिखाएंगे आपको। जब हमने एक्स्ट्रा ली थी ना, एक्स्ट्रा के लिए तो हमारे पास टाइम था 6 महीने का। वो गाड़ी खरीदी थी भाई हमने अपनी स्टेट से, लेकिन जिमनी को हम लेके आए थे भाई दूसरी स्टेट से। और जब हम दूसरी स्टेट से लेके आते हैं ना गाड़ी, उस चीज में आपको क्या चीज ध्यान रखनी है। देखो मेरे को तो नॉलेज है, मेरे पास बंदे हैं, भाईचारा इतना बना रखा है हर जगह पे कि अपना काम निकल जाता है। लेकिन भाई जिमनी की रजिस्ट्रेशन में जितनी प्रॉब्लम हुई है ना भाई, बस यूँ लगा लो सॉल्व तो होती चली गई। वो पता था भाई ये नहीं होगा तो ऐसे कर लेंगे, ये नहीं होगा तो ऐसे कर लेंगे। लेकिन अगर भाई कोई नॉर्मल आदमी होता ना, पता क्या कहता, छोड़ो यार मेरे को नहीं कराना नंबर, मैं तो नॉर्मली अपना ले लेता हूँ, ऐसे ही होता। और जो शोरूम वाले थे, जो शोरूम में मैं तो भाई आजकल नाम ही ले देता हूँ क्लियरली, जीतू भाई है उनका नाम भाई, और रजिस्ट्रेशन का सारा काम देखते हैं वहाँ पे वो, उनको भाई रत्ती भर नॉलेज नहीं है। हमारे यहाँ पे ऐसे है, हमारे यहाँ पे ऐसे है, हर बात में यही बात उड़ा देता है बंदा कि हमारे गुजरात में तो ऐसे होता है। माँ भाई ऐसे नहीं होता। मानता हूँ कि हर स्टेट का भाई रूल अलग होता है, लेकिन जो बेसिक चीजें हैं वो तो आप करके दोगे ना। खैर वो भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो हम बात कर रहे थे कि इस जिमनी का हमारे पास मात्र 1 महीना था, कि 1 महीने में हमारे को इस गाड़ी को रजिस्टर कराना था। क्योंकि जब हम गाड़ी खरीदते हैं दूसरी स्टेट से, तो हम रोड टैक्स पे करके गाड़ी नहीं खरीदते, हम टेम्परेरी नंबर के ऊपर गाड़ी को दूसरी स्टेट से लेके आते हैं। मेरे को कोई गाड़ी अब गुड़गांव में नहीं मिल रही और मुझे दिल्ली से मिल रही है। दिल्ली से जब मैं उस गाड़ी को लेकर आऊंगा, वहां के शोरूम वाले मुझे टेम्परेरी सर्टिफिकेट पे गाड़ी देंगे। उसके बाद 1 महीने के अंदर मुझे अपना रोड टैक्स जमा कराना है और अपनी गाड़ी को रजिस्टर्ड कराना है। उससे अगर मैं डिले करता हूँ तो मेरी गाड़ी पे पर डे या काफ़ी स्टेट्स है जो मंथली बेसिस पे आपकी पेनल्टी लगाती हैं। तो अपने केस में पेनल्टी ज़्यादा नहीं थी, 2-4 हज़ार रुपये की थी, ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि ज़्यादा डिले हमारा हुआ नहीं था। 1 महीने से हफ्ता 10 दिन, वो भी सिर्फ उनकी वजह से ही हमारा डिले हुआ, नहीं तो हम पहले ही रजिस्ट्री इसको कर लेते। तो इस बार तो भाई मेरे को चंडीगढ़ भी नहीं जाना पड़ा, मेरा भाई गुड़गांव में बैठे बिठाए सारा काम हो गया। राहुल भाई हैं अपना, उन्होंने सारा भाई काम देख लिया था अपना। तो ऑल थैंक्स टू भाई टॉप नोचर्स। और सबसे बड़ी बात, जब गाड़ी का नंबर देखोगे ना आप होगे विक्रम भाई दिल खुश कर दिया आपने, मजा आ गया। अब जैसे भाई मैं बिल्कुल पागल हूं कि मेरी गाड़ी के ऊपर क्या नंबर आएगा, उसके मतलब प्यार में पागल हूं मैं। और वैसे ही आपको अपनी गाड़ी को रिफ्रेशिंग के साथ साथ रोमांटिक फीलिंग लेके आनी है। अगर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जा रहे हो, कहीं रोमांटिक अपनी वाइफ के साथ जा रहे हो, तो तब आपको कौन सा स्प्रे करना है? सिंपली लिली। इसके 2 स्प्रे करने हमारे को, 1 2 बस, दैट्स इट। और इस फ्रेग्रेंस के बाद तो आपकी कार ना फुल रोमांटिक हो जाएगी। फिर आपकी गर्लफ्रेंड हो चाहे वाइफ हो, वो आपसे नाराज हो ही नहीं सकती। मजाक कर रहा हूँ, लेकिन इसको सीरियसली भी लेना भाई। गाड़ी में बैठते ही 2 स्प्रे जरूर कर देना। बाकी इन्वॉल्व के जितने भी कार परफ्यूम्स भाई, सबके अंदर जो एसेंशियल और प्रीमियम ऑयल से यूज करते हैं ना, वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाते, टॉक्सिक नहीं है भाई वो, बिल्कुल भी आपको रिफ्रेश ही फील कराएंगे, बोरिंग नहीं होने देंगे। होटल है भाई 2 से 3 महीने तक आराम से चलती है। फटाफट जाओ इन्वॉल्व एसेंशियल्स की वेबसाइट पे, और हाँ ओरिजिनल वेबसाइट पे ही जाना। डुप्लीकेट भाई बहुत आया हुआ मार्केट में। जब भी कोई एक अच्छा प्रोडक्ट मार्केट में अपना नाम बनाता है ना भाई, उसके बाद ना काफी लोग उसका नाम यूज करके ना भाई, उस नाम और उसका काम दोनों खराब करने पे पीछे पड़ जाते हैं। तो आपको क्या करना है, ओरिजिनल वेबसाइट पे ही जाना है, वहीं से परचेज करना है, और कूपन कोड जरूर लगाना, तभी तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट। तो फटाफट जाओ और अपनी गाड़ी को रिफ्रेश करो। फटाफट शुरू से लेके नंबर तक की सारी डिटेल अब आपको बता देता हूँ, और ताकि आपको भी नंबर लेते हो जब आप दूसरी स्टेट से ले या अपनी स्टेट से ले, आपको कोई दिक्कत ना है। और अगर आपको भी चॉइस
का नंबर लेना हो, भाई का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप उनसे कॉन्टैक्ट करो, अपना मनपसंद नंबर उनसे जाके लो। तो हमने गाड़ी ली भाई टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन पे, तो 11 जनवरी को हमने गाड़ी ली थी। 11 फरवरी तक का हमारे पास टाइम था, 1 महीने का, उसके अंदर हमारे को गाड़ी रजिस्टर करानी थी। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है कि सबसे पहले तो ये थी कि हमारे को नंबर जो क्या लेना है, नंबर हमारा अरेंज हो गया था गाड़ी लेने के 20 दिन के बाद, ठीक है। उसके बाद 10 दिन हमारे पास थे, फिर हमने अपना प्रोसेस स्टार्ट किया। तो प्रोसेस में हमारे को पता लगा कि जब कंपनी ने हमारे को गाड़ी दी, ऑनलाइन में उन्होंने इसका यूनिट प्राइस चढ़ाया ही नहीं है। अब यूनिट प्राइस क्या होता है, एक्स शोरूम प्राइस, कि भाई एक्स शोरूम कितना था। अब वो बोले कि सर हमने तो आपको गाड़ी डिस्काउंट में दी है, तो हम तो भाई इतना ही बिल बना के देंगे। मैं ये नहीं कह रहा भाई तुम्हारे को कि तुम मेरे को बिल पूरे का बना के दो, ठीक है, तुमने मेरे को गाड़ी डिस्काउंट में दी, तुमने मेरे से जितने पैसे लिए उतने दो, पर तुम ये तो बताओगे कि गाड़ी एक्स शोरूम कितनी है। तुम्हारे यहाँ लगता होगा बेस प्राइस पे, राजस्थान में होता होगा बेस प्राइस पे, हिमाचल में होता होगा बेस प्राइस पे, हरियाणा में भाई जो रोड टैक्स है वो एक्स शोरूम पे लेते हैं। जब तक आप ये यूनिट प्राइस ऐड नहीं करोगे, मेरी गाड़ी रजिस्टर्ड ही नहीं होगी, वो सिस्टम लेगा ही नहीं। तो फिर फ्रॉड हो गया ना कि भाई मैं एक्स शोरूम पे दे ही नहीं रहा। भाई इतने पचड़े हुए, मैंने उनको फ़ोन किया, फिर राहुल ने उनको बहुत बार फ़ोन किया, भाई साहब बहुत हमने मतलब इधर से उधर सारी चीज़ कराई, मैं भेज रहा हूँ जी, मैं ये कर रहा हूँ। संदीप भाई वहाँ उन्होंने मदद करने की बहुत कोशिश की, लेकिन क्या करें, जो उनका रजिस्ट्रेशन में लड़का बैठता है जीतू, उसको कुछ समझ ही नहीं आता। बोला सर मैं तो क्या कर सकता हूँ, मैं जा सकता हूँ जहाँ पे, लेकिन वो जीतू उसको समझ में ही नहीं आता कि करना क्या है क्या नहीं करना, कुछ भी नहीं। हमारे यहाँ ऐसे नहीं होता, हमारे ऐसे, बस वो तो यही लाइन पकड़ के बैठा था। मैं करा रहा हूँ, फिर अच्छा आप ना मेरे को आधार कार्ड पैन कार्ड दोबारा से भेज दो। अब ये गाड़ी से पूजा के नाम मेरी वाइफ के, तो बोला जी आप आधार कार्ड पैन कार्ड दोबारा भेज दो। क्या उनके पास से डॉक्यूमेंट नहीं थे, उनके पास क्या पूरी फाइल नहीं होती? मैंने फिर भी दोबारा भेज दिया। मैं चलो ठीक है भाई भेज देता हूँ, कराओ इसको तुम। उसके बाद सर 3 दिन लगेंगे। अरे माँ बेवकूफ़ हो भाई, मेरी गाड़ी का टाइम कंप्लीट होता जा रहा है, मेरे को पेनल्टी लगेगी, तुम ये भर दो। लेकिन भाई उनसे काम नहीं बना, 3-4 दिन हमारे इस चीज़ में वेस्ट हो गए। फिर सैटरडे संडे बीच में आ गया, माँ चलो छोड़ो भाई ये नहीं कराएंगे, माँ राहुल भाई तुम ही कोई जुगाड़ पानी देखो। फिर भाई वो वहाँ से बंद करा के दूसरे पोर्टल से करा करू के भाई हमने क्या किया, जो इसका उन्होंने जितना प्राइस दे रखा था पहले हमने उतना रोड टैक्स पे किया। 2 बार में रोड टैक्स पे हुआ मेरा। ये पेनल्टी तो वहाँ लगनी थी, मैं चलो कोई बात नहीं, हफ्ता 10 दिन जो ऊपर होगा मैं लगेगी, पर कोई बात नहीं। जो 80,000 एक बार, मतलब टोटल कुल मिला के मेरे 1,20 लगे, उसमें मेरे 5-6 हज़ार एक्स्ट्रा ही लग गए इस चीज़ में। ते नहीं अगर वो टाइम पे वहाँ पे यूनिट प्राइस ऐड कर दे। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, जब भी आप अपनी गाड़ी टेम्परेरी सर्टिफिकेट पे लेते हो तो उनके पोर्टल पे बोल दो उनको क्लियरली कि भाई हमारा ये यूनिट प्राइस आप चढ़ा दो। यूनिट प्राइस भाई मांगते हैं, भले आपने गाड़ी डिस्काउंट में ली है चाहे कैसे भी ली है, यूनिट प्राइस तो डालना पड़ेगा। एक तो दिक्कत आई भाई यहाँ पे। उसके बाद इन्होंने क्या कर रखा था, मेरा जो टेम्परेरी सर्टिफिकेट था वो भर दिया भाई HR 55। अब HR 55 जो है वो तो गुड़गांव का कॉमर्शियल है। बोला भाई मेरा आप इसको ट्रांसफर कर दो। शुरू में उनको बोला था कि मेरे को गुड़गांव का नंबर लेना है, क्योंकि उस टाइम अपने पास इसका नंबर था नहीं। मेरे को ये था कि पहले मैं इसको रजिस्टर्ड करा लूंगा, उस टाइम जब मेरी मनपसंद सीरीज का मुझे नंबर मिलेगा उस टाइम मैं बाद में इसके ऊपर नंबर चढ़वा लूंगा, मैं जबकि जब देखेंगे। तो मैंने कहा था भाई मेरा एड्रेस भी आप सेम कर दो जो बैठता है HR 98। अब उन्होंने कर दिया HR 55 में। फिर मैं उनको बोला यार तुम मेरा ना शिफ्ट कर दो HR 55 से HR 70 में कर दो। बोला HR 70 का तो आपका एड्रेस ही नहीं है। फिर मैं को गुस्सा आया, मैं HR 55 का तो मेरा भी एड्रेस नहीं था जो तुमने HR 55 में चढ़ा दिया। मतलब अपनी गलती कोई मानने को तैयार ही नहीं है भाई, बिल्कुल भी। फिर भी उसने ये काम भी नहीं किया। मैं बोला राहुल ये नहीं करेगा भाई, जो अपना सिस्टम पे होता है हमें करना पड़ेगा अपने आप ही। भाई किसी से कह कवा के हमने करके जैसे करके उस पोर्टल को वहाँ से HR 55 से टेम्परेरी को उठा के HR 70 में शिफ्ट कराया। शोरूम वाला जो स्टार लाइन वाले जो थे महसाना वाले, 0 सपोर्ट किया उन्होंने, मेरे को 1% भी सपोर्ट नहीं किया। जितनी बढ़िया डिलीवरी हुई थी मेरी, संदीप भाई से मैं बहुत खुश था, वहाँ पे भावेश उनके जो मैनेजर थे उनसे भी मैं बहुत खुश था। भाई बहुत अच्छे से इन्होंने डिलीवरी की। लेज़ी बहुत है, स्पीड से जो काम होता है ना, शोरूम वालों का काम होता है स्पीड से काम करना, अच्छे से काम करना, कस्टमर को दिक्कत ना आए। ये फ़ोन जरूर आ जाता है कि सर हमारी रेटिंग्स 10 on 10 दे देना। अरे तुम सर्विस 10 on 10 क्या, तुम तो 10 on 8 भी नहीं दे रहे। और इस चक्कर में भाई मेरे कम से कम 3-4 चक्कर लग जाते चंडीगढ़ के, पर मेरे वो चक्कर भी बच गए क्योंकि सारा काम अपना राहुल देख रहा था। से भाई मेरे को झेलनी पड़ी, इस वजह से भाई अपना थोड़ा सा टाइम भी फालतू लगा। हफ्ते 10 दिन का हमारे को थोड़ी सी पेनल्टी भी इस पर भरनी पड़ी। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप अपनी गाड़ी को दूसरी स्टेट से खरीदो तो भाई, या अपने जहाँ से भी खरीद रहे हो, एक तो जहाँ का आपको नंबर रजिस्टर कराना है वहाँ का RTO कोड चेक कर लेना भाई, सिस्टम पे जाके चेक कर लेना उनके पास जाके कि हाँ भाई आपने हमारा कहाँ का RTO कोड भरा है। और दूसरा यूनिट प्राइस एक्स शोरूम जो है उसको ऐड करवा लें। ये 2 चीज़ अगर आपने ऐड करा ली फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बारी आती है भाई नंबर प्लेट को अनबॉक्स करने की, नंबर दिखाने की। अच्छा इसमें भी उन्होंने होशियारी दिखाई। पता क्या बोले मेरे को, लास्ट में आपने नंबर के लिए तो हमारे को ही कॉल करना है, नंबर प्लेट तो हमारे पास ही आएगी, हमने ही भेजनी है। मैं बोला भाई अपनी ऐसी तैसी करवा लो। सच में मैं ऐसे बोला, मत जाओ तुम, तारा जो होता हो कर ले। ये नंबर प्लेट 1 घंटे के अंदर बनवाई मैंने,
और बनवा के इसको वाहन पे अपडेट कराया और उसके बाद नेक्स्ट डे मेरी आरसी प्रिंट हो गई थी। और अगर कोई ये कहता ना कि भाई ये तो गुजरात वालों ने भेजी होगी, तो भाई ये रहा यहाँ पे इसका DTDC का ट्रैकिंग का नंबर। इस नंबर को ट्रैक कर लेना। ये भाई नंबर प्लेट सोनीपत से मेरे पास गुड़गांव आई है। यहाँ मेरा एड्रेस भी था तो वो मैंने हटा दिया, ठीक है। तो ये ट्रैकिंग नंबर है भाई इसका, इस ट्रैकिंग नंबर से ट्रेस कर लेना भाई, ठीक है। झूठ ना बोले करते हम। तो फाइनली भाई अब अनबॉक्सिंग कर लेते हैं नंबर की। ओए होए होए होए, कितनी प्यारी प्लेट लग रही है भाई। ए हैं। एक बार इस गत्ते को यहाँ पे रख देता हूँ। ऐसे नहीं दिखाऊंगा भाई, ऐसे नहीं दिखाऊंगा, इसको हम बाद में अंदर रखें। और दिख गई क्या पीछे से? फाइनली अब आपको भाई नंबर मैं दिखाई देता हूँ क्या लगा है। आ जाओ भाई साहब, ये है अपनी गाड़ी का नंबर भाई। अब आप कहोगे विक्रम भाई ये तो गजब का नंबर है। गजब का नंबर पता कैसे है? ये देखो, सिंगल अल्फाबेट HR01P0017, HR हरियाणा 01 अंबाला का नंबर है भाई ये। अब 01 मैंने इस बार क्यों लिया भाई कि हमारे पास ना मारुति 800 होती थी, उसका नंबर था HR01E8182। तो मैंने ना उसको बहुत चलाया था। अभी भी वो मेरे को कहीं मिल जाए ना, किसी के पास हो तो भाई प्लीज़ ढूंढ देना मेरी मारुति 800। मैं दोबारा उसको लेके आके भाई बनाऊंगा, मतलब उसको मस्त ना। तो अगर किसी के पास हो मेरी 8182 भाई बची हुई हो तो प्लीज़ यार मुझे कॉन्टैक्ट करना इंस्टाग्राम पे। नेक्स्ट अल्फ़ाबेट, आजकल भाई डबल अल्फ़ाबेट चले हुए हैं, हमें मिला भाई सिंगल अल्फ़ाबेट, और वो भी अपनी पसंद का अल्फ़ाबेट है। ये गाड़ी भाई पूजा के नाम है, तो भाई हमने P सीरीज़ का नंबर लिया है। और 0017 तो भाई फिर अपना है ही, अपनी ऑटोमोटिव 17 फैमिली है। 17 नंबर तो बस भाई साहब अपने दिल के बहुत ज़्यादा करीब है, इसीलिए भाई ये देखो हो गया ना नंबर स्पेशल अपने लिए 01P। पूजा का पू भी हो गया ना, पू 17। और इस नंबर के लेने में भाई सच में जितनी बार भी मैं राहुल भाई का शुक्रिया अदा करूँ ना उतना कम है भाई। उसने भाई मेरे को जो नंबर चाहा वो ला के दिया भाई। और अगर आपको भी अपनी पसंद का नंबर चाहिए ना, जो आपको चाहिए, देखो प्राइस तो आपको पे करना पड़ेगा नो डाउट। हम बिड में गए थे, बिड में हमारे को बहुत महंगे महंगे नंबर मिल रहे थे और डबल अल्फ़ाबेट में मिल रहे थे, लेकिन सिंगल अल्फ़ाबेट और अपनी पसंद का नंबर मिलना बहुत बड़ी बात है भाई। आज की डेट में पैसे तो खर्च कर देते हैं भाई, लेकिन मिलना बहुत मुश्किल होता है। भाई ने मेरे को अरेंज करके दिया। और एक नंबर और लेंगे हम राहुल भाई से, वो भी कुछ डिफरेंट ही होगा। बोल रखा है मैंने उनको कि ये वाला नंबर और अरेंज करके दो यार मेरे को, कहीं से भी जैसे तैसे करके, टाइम लग जाए कोई दिक्कत नहीं है। लग रहा है ना नंबर खास है ना, मज़ेदार नंबर। एक चीज़ और भी है, इस गाड़ी पे नंबर आना ही था। एक्स्ट्रा पे हमने भाई 6 महीने तक वेट किया, 5.5 महीने तक मैंने गाड़ी को रखा, नंबर आ ही नहीं रहा था। सीरीज में जा रहे थे नंबर लेने के, नंबर नहीं मिला, नंबर बहुत हाई बिड पे जा रहा था। लास्ट टाइम जितनी बिड गई थी ना भाई 17 नंबर की, उससे हमने काफ़ी कम में लिया है नंबर। ये हो गया भाई अपनी गाड़ी का भाई असली नामकरण, 0017 हो गई हमारी 1P17। क्या बात है। बाकी आप बता देना भाई 1P17 के साथ साथ हम इसको क्या बोले। मैं इसको भाई अंदर रख देता हूँ। नंबर प्लेट को भी देखो, वैसे मैं कोई ऐसे भाई कोई पंडितों में इतना मैं नहीं मानता हूँ, लेकिन किस दिन लगेगी अपनी ये नंबर प्लेट वो आपको पता लगेगा। अभी तो नहीं लगाऊंगा, कुछ टाइम के बाद मैं इसको लगाऊंगा। 1-2 कारण है उसके, ठीक है। जिस दिन हमारी गाड़ी की मॉडिफिकेशंस कंप्लीट हो जाएंगी उस दिन इस गाड़ी के ऊपर हम ये नंबर प्लेट लगाएंगे। सारी मॉडिफिकेशन कंप्लीट कराएंगे। अलॉय टायर्स हमारे हो चुके हैं कंप्लीट। अब गाड़ी के इंटीरियर, म्यूज़िक सिस्टम, एक्सटीरियर, इनकी बारी है। एंड देन फिर इसका जो कंप्लीट मेकओवर है, जैसी अब आपको ये दिख रही है ना, उससे टोटली ये डिफरेंट दिखेगी आपको, और आपको ना पसंद भी आएगी। काफ़ी आजकल रील्स मेरे पास आ रही हैं भाई, इंस्टाग्राम पे मुझे भेज रहे हैं कि विक्रम भाई जी वैगन स्टाइल बना लो। यार नहीं बनानी जी वैगन स्टाइल यार। देखो जी वैगन जैसी अच्छी लगती है, जिमनी जैसी अच्छी लगती है। जिनको है क्रेज़ बनाओ भाई, बहुत अच्छी बात है, अच्छी लगती है, बनाई हुई अच्छी लगती है। लेकिन मेरे को भाई यही लुक, ये जो रग्ड लुक्स है ना, ये मुझे ज़्यादा पसंद है। और अपनी गाड़ी के जो मॉडिफिकेशन रहेंगे ना वो भी टोटली डिफरेंट रहेंगे। जो नॉर्मल जैसे जिमनीज होती जा रही है ना, वैसा बिल्कुल नहीं होगा। जैसे किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि मैं स्टॉक एलॉयज़ लगाऊंगा, लेकिन इनको लगाने के पीछे ना एक कारण है, एक मोटिव है। इनके अंदर चेंज आएगा, लेकिन जब ये गाड़ी PPF के मेकओवर के लिए जाएगी, और PPF भी खाली PPF नहीं होगी, उसमें भी इसका एक मेकओवर होगा, उस टाइम पे एलॉयज़ में आपको चेंज देखने को मिलेगा। बाकी मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लिव द लाइफ टू फुलेस्ट। एंड अपनी पसंद की गाड़ी तो आप खरीदते ही हैं, अब अपनी गाड़ी पे पसंदीदा नंबर भी लगवाना है, ठीक है। ओके, बाय बाय।